ये कहानी सुनने में आपको फेक लगेगी, लेकिन ये 99.9% सच है। सोचिए, राम जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे और लंका पहुंचने के बाद वो अपनी वानर सेना से कहें कि जिस पुल पर चलकर हम अभी आए हैं उसे नष्ट कर दो, उसमें आग लगा दो। तो वानर सेना राम जी के बारे में क्या सोची? खैर, राम जी ने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन एक मुस्लिम राजा ने जरूर ऐसा किया। साल था 711 ईस्वी। सेनापति तारिक बिन ज़ियाद अपनी सेना के साथ समुद्र पार करके यूरोप की धरती पर उतरा। उसके साथ कुछ चंद हजार सैनिक थे, लेकिन सामने था राजा रोडरिक, जिसकी सेना तारिक की सेना के मुकाबले कई ज्यादा बड़ी थी। अपने सामने रोडरिक की विशाल सेना को देख तारिक के सैनिकों को मौत का डर सताने लगा। तारिक ने जब ये डर महसूस किया तो उसने एक ऐसा आदेश दिया जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी के होश उड़ गए और उसके इस फैसले ने उसे इतिहास में अमर बना दिया। उसने अपने सैनिकों से कहा, जिन नावों पर सवार होकर हम समुद्र पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं उन सभी नावों को जला दो। सैनिकों ने उसके आदेश को माना, लेकिन उसके सभी सैनिक हैरान थे। ये राजा ने क्या किया? अब तो वापस लौटने के सारे रास्ते खत्म। तारिक ने अपने सैनिकों से कहा, तुम्हारे पीछे विशाल समुद्र और सामने दुश्मन, तुम्हारे पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं है। भागने के सभी रास्ते नष्ट हो चुके हैं। जीतना है या शहीद होकर इतिहास में अपना नाम अमर करना है। इसके बाद उसके सैनिक पूरी ताकत के साथ युद्ध भूमि में उतर गए और फिर हुआ वो मुकाबला जिसने यूरोप का इतिहास बदल दिया। युद्ध खत्म हुआ और तारिक की छोटी सी सेना जीत गई, लेकिन कई इतिहासकार इसे एक प्रसिद्ध किंवदंती मानते हैं और कुछ इसे सच। अब नावें चाहे जली हो या नहीं जली हो, लेकिन एक बात सच है, अगर कुछ पाने के लिए निकल चुके हो ना, तो पीछे मुड़ मुड़ कर ऑप्शंस की तरफ मत देखो, क्योंकि मुड़ मुड़ कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। कभी कभी जीतने के लिए दुश्मन को हराना ही काफी नहीं होता, अपने अंदर के डर को भी हराना पड़ता है। धन्यवाद।